तुम्हें एक बार बोल दिया ना, हमका ब्याज का पूरा पैसा चाहिए, समझे? नहीं तो आज तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देंगे हम। 10,000 रुपया तो दे रहे हैं ना, ये ले लीजिए। हाँ मालिक, हमें जाने दीजिए और ये ब्याज के 10,000 रुपया आप रख लीजिए। अरे 10,000 के हम अपने सिर में मारे, 15,000 रुपये बनता है हमारा। क्या हुआ पापा? अरे बेटा देखना, ये गजोदर का लड़का लड़की यहाँ आए हैं ब्याज का पैसा देने के लिए, और पैसा भी पूरा नहीं लेकर आए हैं, और काम करते किसी और के खेत में। हम बोले हमारे खेत में काम करो, तो हमारे खेत में काम करता ही नहीं है ये। कितनी बार बताया इनको। हाँ भाई, कितने हो रहे पैसे? बाबूजी हम 10,000 रुपया लाए हैं, 15,000 मालिक मांग रहे हैं, पर हमारे पास नहीं है। 10,000 रुपया लेकर हम भाई बहन को जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। थोड़ा कम बेस करके ले लो ना पापा, क्या हो गया, जाना तो गरीब है बेचारा। अरे पागल हो गया क्या तू? गरीब है तो क्या हुआ? अगर ये गरीब है तो इनको देते देते मैं गरीब हो जाऊं क्या? पाई पाई जोड़कर मैंने इतना बड़ा ये गांव खलियान खेत खड़ा किया है, और तू क्या कहता है इनको ब्याज छोड़ दूं? 1 रुपया ब्याज नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे? अच्छा ठीक है पापा, वो मम्मी बुलाई है आपको, आप जाओ ना, मैं देख लूंगा इन लोगों का जो भी होगा। अच्छा जाता हूँ, एक बात सुन लियो मेरी, बिना पैसे के इनको जाने मत दियो, समझे तू? अगर ज्यादा चूचा करे तो गोदाम में बंद कर दियो। हाँ पापा, बंद कर दूंगा मैं तो। हाँ, ये पकड़, संभाल, मैं तेरी माँ से मिल के आ रहा हूँ। हाँ पापा। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? राहुल। राहुल बाबूजी। तो पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? बाबूजी हमारी मजबूरी है, वो हमारे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, उनके दवाई बीरो में पैसा लग गया है, और हम ब्याज के पैसा लाए हैं ना 10,000 रुपया, मालिक को दे रहे थे, पर मालिक लिए ही नहीं, बोले 15,000 रुपया चाहिए। हम भाई बहन को सुबह से बैठा के रखे हैं, हमें जाने दीजिए ना। कितना पैसा लेके गया था? वो 10,000 लेके गए थे। कितने दिन पहले? हो गया 6-7 महीना। अब ब्याज लेके 15,000 हुए होंगे ना? पापा तो सही बोल रहे थे, जब पैसे लेके गया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना, सूद ब्याज सही से देना पड़ेगा तुझे। साहब, बड़े साहब हमको यहाँ सुबह से बैठा के रखे हैं, अब हम दूसरे के खेत में जाके काम नहीं करेंगे तो कैसे ब्याज का पैसा देंगे ना? कह रहे कि हमारे खेत में ही काम करो, पर हमारे बाबूजी उनको जुबान दिए, उनका बच्चा सब उन्हीं के खेतों में काम करेगा पूरे 6 महीना तक। तो तुम लोग काम क्यों नहीं करते हो जब पापा बोलते हैं? तो वो पैसे नहीं देते हैं क्या तुम लोगों को? हमारे बाबूजी जुबान किसी और को दे दिया है ना, वो कमलेश सेठ है ना, उनको दे दिया है, तो जो बाबूजी बोलेंगे हम उन्हीं के औलाद है ना, उन्हीं के बात सुनेंगे ना, इसलिए मालिक को बोलने आए थे कि आपके पास काम नहीं कर पाएंगे, और पैसे भी लाए थे, बोले कि ब्याज का पैसा दे, नहीं तो काम कर। अब आप ही बताइए, जो पैदा किए हैं उनका बात मानेंगे ना, बस इसलिए मजबूरी में हम मालिक को बोल रहे थे, पर मालिक सुन नहीं रहे। कमलेश तो हरामी किस्म का आदमी है ना, तो पैसे किसी को देता भी नहीं है, तो लोग काम क्यों करता है उसके पास में? जितने भी लोग काम करने वाले हैं सब लोग आके कंप्लेन करते हैं उसके खिलाफ। साहब मजबूरी है, वो हमारे बाबूजी कमलेश सेठ से पैसा लिए थे हमारी शादी के लिए उधार, अब शादी तो हुआ नहीं, वो पैसा भी खर्च हो गया सारा, अब पैसा चुकाने के लिए उनके खेतों में 6 महीना काम करेंगे तभी जाके उनका पैसा चुका पाएंगे। यही लिए हम दोनों भाई बहन को वहाँ काम करना पड़ रहा है। यहाँ काम करने में हमको कोनो दिक्कत नहीं है, पर क्या करें, बाबूजी की जुबान है, अब हम गरीब लोगों की जुबान ही तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। हाँ मालिक, हम गरीब है पर जुबान के पक्के हैं, बाबूजी जुबान दे दिए सो दे दिए, हम वही कर रहे हैं। तो तू क्या चाहता है पहले ये बता? पैसे लेके यहाँ से जा रहा है, काम किसी और के पास कर रहा है, तो हम पैसे क्यों कम करें? मुझे ये चीज़ बता दे बस तू। हमारा तुमसे क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा तो तू लिया नाम से, पैसे लेके गया और उतना ही पैसे लाएगा तो वापस कर रहा है, और काम किसी और के पास में कर रहा है। अगर हमारे पास काम भी करता तो थोड़ा बहुत पैसा हम तुझे कम कर देते। तू बता तू क्या चाहता है? मालिक हम तो यही चाहते हैं कि हम दोनों को जाने दीजिए, गोदाम में बंद मत करिए, मत करिए। बहन बहुत सुबह से डर गई है, ऐसा मत करिए मालिक, बाबूजी भी बहुत परेशान हो जाएंगे, बीमार है, गोदाम में बंद मत करिए साहब, छोड़ दीजिए हमें। तुम्हें तो हम छोड़ देंगे, पर पापा हमें नहीं छोड़ेंगे, बांध के मारेंगे हमें भी। हम उनकी औलाद है, पर वो सोचते भी नहीं है कि मेरा औलाद है। अगर हम गलती करते हैं ना तो हमें नहीं छोड़ते हैं, तुम लोगों को तो छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा? और हम जब यहाँ पे मार खाएंगे तो तुम्हें बचाना होगा क्या हमें? नहीं, मालिक से तो हमें भी डर लगता है, बहुत गुस्से वाले हैं, पर आप हम पर दया करिए। कितने पैसा है? 10,000। पूरा 10,000 लेकर आया तुम, 1 रुपये भी ज़्यादा लेकर नहीं आया। हम कहाँ से देंगे पापा को 15? पर ये बता। साहब आप देख लीजिए ना, कुछ कर लीजिए,
एक काम करेंगे, जब 6 महीना वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे, फिर थोड़ा ज्यादा काम करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। बस अभी के लिए देख लीजिए, हमें जाने दीजिए। हाँ मालिक, बाबूजी बोले हैं 6 महीना तक ये जो फसल है ना उतना ही हमें काम करना है, उसके बाद हम आपके पास काम कर लेंगे, सारा पैसा चुका देंगे। बस आप मालिक से बात कर लीजिएगा और हमें छुड़वा दीजिए। जब वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा तो आके कर लेंगे यहाँ पे काम। हाँ कर लेंगे। दोनों भाई बहन? हाँ बाबूजी पक्का कर लेंगे। तुम्हारे पापा काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो बीमार चल रहे हैं आजकल, उनके पैर घुटने में दर्द हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप आराम ही करिए, नहीं हो रहा है उनसे काम। दवा दिलाए उनको? हाँ दवा दिलाए हैं, इसीलिए पैसा भी कम पड़ेगा। पैसा नहीं है अब तुम्हारे पास? पैसा तो नहीं है बाबूजी। दवा कैसे दिलाएगा फिर? वो कमलेश सेठ के यहाँ काम कर रहे हैं ना, उन्हीं से पैसा लेके बाबूजी के लिए दवाई वगैरह ले आएंगे। हाँ कमलेश सेठ से मांगेंगे पैसा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर पापा कभी तुम लोग को मिले तो पूछेंगे कि कितना पैसा दिया, तो क्या बताएगा? 10,000 ना साहब। नहीं, बोलना है कि 15,000 पूरा दे दिए, किसी और से कर्ज लेके, ठीक है? मैं इसमें पैसे मिला के मैं अपने पापा को दे दूंगा, ठीक है? घर का पैसा घर में ही रह जाएगा और तू लोग भी बच जाएगा। और एक काम कर, ये पकड़ 1,000 रुपये, अपने पापा के लिए दवा लेना, पकड़। कम दिए हैं और पैसा भी आप दे रहे हैं। अरे लेना, बताइए मत पर मेरे घर वाले को किसी को भी, ठीक है? अपने बाबूजी के लिए दवा ले लो, ठीक है? और जैसे ही वहाँ पे काम खत्म हो जाए तुम दोनों यहीं पे दिखना चाहिए, ठीक है? अगर काम नहीं करेगा ना, मान कर रखूंगा यहीं पे गोदाम में तुम दोनों को, ठीक है? हाँ हाँ साहब, हमारे जैसे 6 महीना वहाँ काम हो जाएगा, हम पक्का आ जाएंगे, दोनों भाई बहन आ जाएंगे। जो भी तुम लोग का पैसे होगा सुबह से लेकर शाम तक काम करना और शाम को पैसे लेकर अपने घर चले जाना, ठीक है? जी जी बाबूजी जी। ठीक है, पापा अगर पूछेंगे कितना पैसा दिया था? 15,000 रुपये। ठीक है, जाओ तुम लोग। शुक्रिया बाबूजी। इसमें 6,000 मिला देता हूँ। चलो हो गए पूरे 15। अब ये पापा के खाते में जाएंगे। सुरजीत बेटा। हाँ पापा। ओ शर्मा जी आए थे क्या? शर्मा जी तो अभी नहीं आए। अच्छा चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पापा वो पैसे दे दिया लड़का। दे दिया पैसा? हाँ पूरा 15,000 लो। अरे पूरे 15,000 रुपये दे दिया? हाँ किसी से मांग के लेकर आया है ना। अच्छा चलो अच्छा हुआ है, पैसा ले लेते हैं, देने का नाम नहीं लेते हैं। ला ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है पापा